नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरुमान से। ये वीडियो हमने लाना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि इतने डाउट्स हैं बच्चों को सर्टिफिकेट के बारे में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो इसलिए हमने ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी समझा ताकि आपके कुछ डाउट्स दूर हो सकें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरी बात, एक डाउट सबसे ज़्यादा ये है कि सेंटर गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। आपको हम बता दें कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। फॉर्मेट का मतलब जो इस पर लिखा हुआ होगा वो डिटेल सारी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना कि साल 2020-21 के लिए आपका बना हुआ हो। और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो न्यू अभी बनवा लें, क्योंकि ये मंथ का जो लास्ट टाइम चल रहा है, इस मंथ के बाद नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22, 2021 और 2022 का। तो अभी अगर बनवाओगे तो 2020 और 21 पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनेगा, तो उसके लिए वैलिड होने के चांसेस है। हालांकि उसमें लिखा हुआ ये था कि आपको ये प्रूव करना होगा कि आप जिस टाइम फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट थी उस टाइम तक उस क्राइटेरिया में थे, यानी उस कैटेगरी में आप थे। तो उसके लिए आपको, अगर आप अभी ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो ये पूरे साल के लिए बनेगा, तो उस हिसाब से ये उस टाइम भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कैटेगरी थी उसमें आप एलिजिबल थे, तो वहाँ पर इसको मना नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप इस डाउट में हो कि बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, तो आपको मैं इतना कह देता हूँ कि आप कन्फर्म 100% ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ना तो आपके पास ऑलरेडी है ही, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या ज़्यादा पुराना है तो नया ज़रूर बनवा लीजिए। आप वहाँ पर जाओ, जाते टाइम दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। वो दोनों सर्टिफिकेट अगर आप आपके साथ रखोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का कम सामना करना पड़ेगा। साथ में अभी हम हर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आरटीआई में क्या लगाया है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में, एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और आरटीआई जो लगाई है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी के बारे में लगाई है। ये जो फॉर्मेट है ये ओबीसी सर्टिफिकेट का है। ये जो दोनों फॉर्मेट है, ये जो नोटिफिकेशन था दिल्ली पुलिस का उसके अंदर दिए हुए थे, उसके तहत ये बताए गए हैं कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप पूरा डिटेल से देख लीजिए। इस तरीके से इस फॉर्मेट में हो सकता है, डिज़ाइन अलग हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ चीज़ें पहले हो सकती है, कुछ चीज़ें बाद में हो सकती है, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो इसमें चीज़ें जो दे रखी है, ये जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग ओएम नंबर 36012/2293, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास नायब तहसीलदार का अगर सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। इसलिए जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो तहसीलदार के द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए। और ओबीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ सेंटर का चलेगा, बाकी जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का था वो सेंटर स्टेट का सेम फॉर्मेट होता है। ओबीसी के सर्टिफिकेट का सेंटर और स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो ये सेंटर का चलेगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको सिर्फ सेंटर का बनवाना पड़ेगा। इसके बारे में भी हमने आरटीआई लगाई है कि कब से कब तक का वैलिड होगा, और अभी नया बनवाएंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा। इसमें भी वही सेम बात आपको बता दें कि अगर आपने अब तक नहीं बनवाया है तो नया ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ज़्यादा पुराना है तो भी एक बार नया बनवा लें। नया बनवाने में अब कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपके पास पुराना नया दोनों आपको लेकर जाने हैं सर्टिफिकेट। वही सेम चीज़ें जो ईडब्ल्यूएस के बारे में बताई है, वही सेम चीज़ें, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। डाउट में नहीं रहना है, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली टीम के ऊपर डिपेंड करता है। उनको जैसे उस टाइम ऑर्डर मिले हुए होते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी डिटेल आरटीआई के द्वारा आपको अगले 5-7 दिन में जैसे रिप्लाई आएगा उसका हम वीडियो के द्वारा आपको सूचित कर देंगे। और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकॉन है उस पर ऑल पर क्लिक कर रखा होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। साथ में अब इसके अलावा हम बताते हैं एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में।
दूसरा जो इन ओबीसी सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इसके बारे में आरटीआई की कॉपी के जो हमने जो लिख के भेजा है वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट और सेंटर का एक ही होता है और जनरली ये कितना भी पुराना हो चल जाता है, क्योंकि ओबीसी का बार बार चेंज करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ओबीसी की जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो कैटेगरी होती हैं। नॉन क्रीमी लेयर बनवाना होता है। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एक रेंज है 8 लाख या 10 लाख के आसपास रेंज है, उससे अगर कम इनकम हमारे फादर की होती है, फादर की इनकम होनी चाहिए, चाहे कोई मैरिड हो वुमेन, अगर कोई मैरिड है उसके हस्बैंड की नहीं चलेगी, फादर के नाम ओबीसी की सर्टिफिकेट बनेगी, फादर के बेस पे ही बनेगी। फादर की इनकम 8 या 10 लाख से कम होनी चाहिए, वो रेंज 8 लाख है शायद, कन्फर्म अभी नहीं कह सकते, शायद 8 लाख है, उससे कम होनी चाहिए, तो वो नॉन क्रीमी लेयर। तो वो जो नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर में उसी वही एलिजिबल होंगे ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। एज में छूट और बाकी जो फ़ायदे हैं वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलते हैं, क्रीमी लेयर को वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको बार बार रिन्यू कराना ज़रूरी होता है ओबीसी सर्टिफिकेट को। और एससी एसटी सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। एससी या एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है, आप एक बार जाइए, अभी आपके पास समय है, तहसील में जाकर एक बार कन्फर्म कर लीजिए कि एससी एसटी का सर्टिफिकेट सेंटर का बनता है स्टेट का बनता है। हमने जहाँ तक सूचना एकत्रित की है उनसे यही पता चला है कि एससी और एसटी का सर्टिफिकेट सेंटर स्टेट का एक ही बनता है, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं बनते, वो दोनों जगह चलते हैं, स्टेट में भी चलता है सेंटर में भी चलता है। और एक बार जो बन जाता है वो कभी तक चलता है, क्योंकि कैटेगरी चेंज होती नहीं है। एससी एसटी में जो है वो एससी एसटी में ही चलते रहेंगे, वो कैटेगरी चेंज नहीं होती है, इसलिए वो जो बना हुआ है आपका वही वैलिड होगा। अब आपको हम दिखाते हैं कि हमने जो आरटीआई लगाई है उसमें हमने क्या लिख के भेजा है। ये हमने आरटीआई लगाई है कि इसमें हमने लिखा है दिल्ली पुलिस, ये एडिशनल डीसीपी रिक्रूटमेंट सेल के पास गई है सीपीआईओ, तो ये हमने परसों लगाई है, परसों यानी कि 17 तारीख को, 17 तारीख को हमने ये लगाई है। इसका रिप्लाई कितने दिन में आता है वो हम आपको बता देंगे। बाकी आप इस रिप्लाई के भरोसे मत बैठिए, अगर वही बार बार मैं बात कर रहा हूँ, अगर सर्टिफिकेट अब तक नहीं बनवाया है तो बनवा ज़रूर लीजिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा नहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे आप, तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि आई हैव ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जनवरी 2021 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बताया है कि ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ये हमने बताया है, ये हमने पूछा है कि ये एक्सेप्टेबल वहाँ स्वीकार होगा नहीं होगा, जनवरी 2021 में बना हुआ। तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि ओबीसी सर्टिफिकेट कितना पुराना वहाँ स्वीकार किया जाएगा, कितना पुराना तक चल सकता है। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में डाउट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में डाउट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में जब 2021 के बारे में आएगा तो इसी से पता चल जाएगा। दूसरा, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर जनवरी 2021 में बनाते हैं यानी क्रूशियल डेट के बाद बनवाते हैं तो वो स्वीकार होगा या नहीं होगा। लास्ट में लिखा है हमने कि प्लीज़ रिप्लाई फास्ट सर, ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन मिले, आप तक पहुंचा सके, आपके डाउट क्लियर हो सके। अब दूसरी बात, अगर आपके पास सर्टिफिकेट आपकी स्वीकार वहाँ नहीं की जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। अगर आपकी वहाँ सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं की जाती है तो वहाँ पर आप रिजेक्ट नहीं होंगे। आपको वहाँ पर सिर्फ इतना कहना है कि सर मैं जनरल से फाइट करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पर आपको दौड़ने का मौका देंगे। उसके बाद जब दौड़ने के बाद दौड़ पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो जनरल की कट ऑफ बनेगी, जो फाइनल कट ऑफ तैयार होगी जनरल की, आप उसके हिसाब से काउंट किए जाओगे। अगर आप उसमें अगर आप एलिजिबल हो, अगर दिल्ली पुलिस के लिए आप एलिजिबल हो तो उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी भी समय है। और अगर उसके बावजूद भी वहाँ को दिक्कतें आती है तो आप जनरल से भी फाइट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं आप रिजेक्ट हो जाओगे, रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। और आप अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे ध्यान छोड़कर सिर्फ अपने फिजिकल की तैयारी पर ध्यान दीजिए। फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, इसके लिए हमने बहुत वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, मेल फीमेल के लिए अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। और दिल्ली पुलिस के बहुत ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। चैनल पर जाकर डिटेल देखिए, नीचे बहुत ज़्यादा वीडियो दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग आपको मिलेंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है, खाना पीना किस तरीके से रखना है, सारी चीज़ें। और इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे कि किस किस तरीके से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। वो 2 महीने पहले वीडियो डाल दिया गया था, उस टाइम से अगर आपने देख लिया तो उस टाइम से आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी अच्छी तैयारी हो भी गई होगी। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो भी हमने ऑलरेडी डाल रखा है कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानकारी जुटा रहे हैं आपके लिए, हम जानकारी लेकर आएंगे। आप सिर्फ फिजिकल पर ध्यान दीजिए कि वो तैयार कैसे करना है, वो फाइट कैसे करना है। सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम आपका फिजिकल है, टाइम बहुत कम है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि जो चांसेज हैं, फिजिकल की जो डेट है उसके चांसेज जो हैं वो हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे ये पता चला कि 27 अप्रैल से शुरू होने के चांसेज हैं। बाकी एग्जैक्ट वो 27 अप्रैल से शुरू होंगे, हर एक का 27 अप्रैल को नहीं होगा, वो एक लंबा प्रोसेस चलेगा, लंबे टाइम तक होते रहेंगे, हर रोज़ तकरीबन महीना 1.5 महीने भर चलेंगे वो फिजिकल। और उसके अलावा जैसे एग्जैक्ट डेट हमारे पास आएगी हम आपको बता देंगे कब से कब तक चलेंगे, रोल नंबर कब आएंगे। तो अगर आपके इसके मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। पर फिर हम बार बार यही कहते हैं कि आपका ध्यान इस टाइम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर होना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए हम हैं, हम बैठे हैं, हम आपके हर चीज़ में मदद करेंगे, जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और बाकी अच्छा लगे तो कमेंट में भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आपके डाउट हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना, और आपके मार्क्स कितने हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। बाकी आपके मार्क्स जल्दी रिलीज होने वाले हैं, 25 मार्च को आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे से और आपके आइडिया लगा पाएंगे कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी हम एक मेडिकल के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, पहले हाइट वेट पर लेकर आएंगे, उसके बाद मेडिकल पर वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो हमने बीच में बनाना बहुत ज़रूरी समझा था, इसलिए लेकर आए हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।